हाय बच्चों, आज मैं क्लास 12th में स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन लेकर आया हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें क्या डाउट होता है, नीट जैसे परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा आपका। देखेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन कैसे बनता है आपको हम बता चुके हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा बनता है। आप पिछला लेक्चर जाकर हमारे चैनल पर देखिए, सीबीएस अकेडमी पर आपको मिल जाएगा। आपको तो जो आपका पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा होता है। तो वो सारी चीजें हो चुकी है, आपको यहाँ पढ़ना है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो बना हुआ है ये स्ट्रक्चर है। किसी भी पॉलन ग्रेन में दो लेयर होती है, एक होती है इंटाइन, एक होती है एक्साइन। जो बाहरी परत होती है वो कहलाती है एक्साइन और जो अंदर की परत होती है इंटाइन। ये आपको याद रखना है। पहले की कोई भी पॉलन ग्रेन होगा उसमें वो दो लेयर स्ट्रक्चर होती है, एक बाहरी परत दूसरी अंतर परत, जिसको एक्साइन और इंटाइन कहते हैं। एक्साइन परत के बाहर स्पोरोपॉलिनिन आप देखेंगे जो ये कंसिस्ट होती है, यानी स्पोरोपॉलिनिन का बना होता है। यानी आपसे क्वेश्चन पहला पूछा जाता है कि एक्साइन किसका बना होता है, तब बोलेंगे कि एक्साइन जो होता है कंसिस्ट होता है, बना होता है वो स्पोरोपॉलिनिन का, जबकि इंटाइन बना होता है आपका सेलुलोज और पेक्टिन का। एक एक पॉइंट करके बताएंगे। सबसे पहले जो इसमें जो मेन बात हुआ आपको समझना है, इसमें इसके जो साइटोप्लाज्म है, ये देखिए दो प्रकार की सेल्स है, एक जनरेटिव सेल्स है, एक वेजिटेटिव सेल्स है। वेजिटेटिव सेल्स जो होती है वो आपका जो पॉलन ग्रेन होता है, परागकण होता है, उसको पोषण प्रदान करती है, जबकि जनरेटिव सेल्स के द्वारा मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसके द्वारा जो मेल गैमीट बनता है वो आपको यहाँ प्राप्त होगा माइटोसिस के द्वारा। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कि होता क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक संरचना होती है जो टू लेयर्ड होती है, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन में क्या होता है, इंटाइन में क्या होता है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसको देख लीजिए, डिफिनेशन क्या होती है। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट मेल गैमीट and it is microscopic generally spherical structure which are 25 to 50 micrometer in diameter। सेकेंड पॉइंट इसमें आप देखेंगे, each pollen grain consist two layer is called एक्साइन and second is इंटाइन। अब देखेंगे इसमें बताया जा रहा है कि माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमीट को जनरेट करता है एंजियोस्पर्म में। इसमें दो लेयर होती है, पहला होता है आपका एक्साइन, दूसरा होता है इंटाइन। यहाँ पे इसकी जो डायमीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखेंगे एक्साइन में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पे एक्साइन के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले क्या है, एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन व्हिच कंटेन स्पोरोपॉलिनिन। लिखेंगे यहाँ पे it is the outer layer which are thick and hard because it contain sporopollenin
sporopollenin which are polymer of कैरोटीनॉइड्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्पोरोपॉलिनिन जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, तो आप बताएंगे कैरोटीनॉइड। ये ऑक्सी पॉलीमर होता है। पॉलीमर हमने लिखा है यहाँ पे, आप अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो ऑक्सी पॉलीमर होता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि जो स्पोरोपॉलिनिन की वजह से एक ऐसा सब्सटेंस पदार्थ होता है जो कि मोस्ट ड्यूरेबल होता है, यानी कि इस पर एल्कली का, एसिड का या अन्य किसी बैक्टीरिया का यानी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन इस पदार्थ का नहीं होता है। इसलिए पॉलन ग्रेन को हम फॉसिल्स के रूप में रख सकते हैं, फॉसिल्स के रूप में। इसको हम मिटाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे इसके अगले पॉइंट क्या होंगे। पहले देख लीजिए, ये सब पॉइंट एग्जाइन में ही रहेगा अभी। एग्जाइन देखिए, एग्जाइन में आपका क्या होता है, स्पोरोपॉलिन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट स्पोरोपॉलिन which do not affect by acid, alkali or biological decomposition, so it is preserved as a fossil for long time। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूछा जा रहा है कि पॉलन ग्रेन को लंबे समय तक एक जीवाश्म के रूप में पॉलन ग्रेन को कैसे रख सकते हैं या क्यों रखते हैं फॉसिल्स के रूप में। तो आप कहते हैं कि क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें पाया जाता है स्पोरोपॉलिनिन, जिसके ऊपर न तो किसी एसिड का, न तो एल्कली का या किसी जीवाणु या ताप का, टेम्परेचर का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। इसलिए इसको हम लंबे समय तक फॉसिल्स के रूप में रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक नंबर के सारे। दूसरा पॉइंट है इसमें जर्मपोर इज पॉइंट at which exine is discontinuous। यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर बना हुआ जर्मपोर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जर्मपोर कहाँ पाई जाती है, क्या होती है। तो बताएंगे जर्मपोर क्या होते हैं। वह स्थान होता है पॉलन ग्रेन में जहां पे एग्जाइन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होती है, जहां पे वो टूटा हुआ रहता है यानी ब्रेक होता है। ये देखिए पहली लेयर जो क्या बनी है एग्जाइन, ये जहां पे आप देखेंगे ये जो टूटा हुआ जगह है, ये अलग अलग डाइकाट, मोनोकाट में इनकी संख्या भी अलग अलग वेरी करती है। 2 से 3 हो सकती है, किसी में 1 हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है। जर्मपोर की संख्या वेरी करती है। तो आपसे पूछा जाता है कि जर्मपोर क्या होता है, तो बताएं कि जर्मपोर इज पॉइंट एट विच एग्जाइन इज डिसकंटिन्यूअस, जहां पे बाहरी परत, पॉलन ग्रेन की जो बाहरी परत है जहां पे ब्रेक होती है, टूटी हुई रहती है, वही क्या कहलाता है जर्मपोर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछने के बजाय आपसे पूछा कि जर्मपोर का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो जर्मपोर का फंक्शन होता है कि ये जो इंटाइन है, अंदर वाली परत, ये जो अंदर वाली परत है, ये पॉलन ट्यूब का निर्माण करती है, जिसके द्वारा मेल गैमीट जाकर के फ्यूजन यानी निषेचन के समय जो फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां पर मेल गैमीट को ले जाने कार्य करते हैं। इसी जर्मपोर से पॉलन ट्यूब निकलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप लिख लेंगे
फंक्शन ऑफ जर्मपोर, फंक्शन ऑफ जर्मपोर, जर्मपोर इज guide to pollen tube, pollen tube, which are formed from intine। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि दो क्वेश्चन आपको तैयार हो गए। आपके फंक्शन ऑफ जर्मपोर क्या है, तो आप कहेंगे इट गाइड टू पालन ट्यूब। जब पालन ट्यूब यहाँ से जो बनेगा, यहाँ से जो इंटाइन होता है, यही आउट ग्रोथ करके धीरे धीरे लंबी नली की तरह संरचना बना लेती है, जिसके द्वारा यहाँ पे देखें जेनेटिक से मेल गैमिट बनाता है। इसी मेल गैमिट जो यहाँ पे दो बनते हैं, इसी पालन ट्यूब के द्वारा इम्ब्रियो सैक में पहुंचते हैं। यानी इम्ब्रियो सैक में जाकर के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, जो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, वहां पे एक के साथ फ्यूज होगा, सेकेंडरी इसी पालन ट्यूब के द्वारा जो इंटाइन लेयर है, यहाँ से पहले आउट ग्रोथ होगा, यहाँ निकलेगा जर्मपोर के द्वारा ही। यानी ये भी आपको दोनों ऑप्शन मिल सकता है कि इट गाइड टू पालन ट्यूब या फिर इट गाइड टू मेल गैमिट, दोनों हो सकता है, क्योंकि मेल गैमिट जो होता है इसी पालन ट्यूब के द्वारा जाता है। लेकिन ज्यादातर जो अच्छा होगा कि आप पालन ट्यूब की यहाँ से यहाँ आउट ग्रोथ होती है, यहाँ निकलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट हो जाता है यहाँ की पालन ट्यूब विच आर फॉर्म फ्रॉम इंटाइन। यार पालन ट्यूब का निर्माण कौन करता है, तो पालन ग्रेन की जो अंतः परत है यानी कि इंटाइन, ये पालन ट्यूब का निर्माण करती है। एग्जाइन जो होता है इसमें स्पोरोपालेमिन होता है। इतना दो पॉइंट हो गया। इसके बाद फिर आप इंटाइन देखेंगे, इंटाइन का काम क्या है, देख लीजिए पूरा इसको। इंटाइन सेकेंड लेयर है इंटाइन। इट इज इनर लेयर ऑफ pollen grain which contain या which are consist of cellulose प्लस पेक्टिन। जो अंतः परत होती है वो किसका बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का, जबकि बाहरी परत किसका बना होता है, स्पोरोपालेनिन का। यानी कि आप यहां कह सकते हैं कि सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। और जबकि ये किसका बना होता है एग्जाइन, स्पोरोपालेनिन का, स्पोरोपालेनिन का। दूसरा पॉइंट है इट इज फॉर्म पालन ट्यूब। जो पालन ट्यूब का निर्माण होता है वो कौन करता है, इंटाइन लेयर करती है। इसमें यही दो पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी जर्मपोर हो गया आपका। इसके बाद इसमें कुछ सेल्स हैं, उसके बारे में आपको जानना है। अगला पॉइंट है, लिखेंगे ईच माइक्रोस्पोर आर pollen grain contain two types of cells। पहला है वेजिटेटिव सेल्स और दूसरा है आपका जनरेटिव सेल्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पढ़ेंगे वेजिटेटिव सेल्स। इसमें देखेंगे इट कंटेन लार्ज irregular nucleus
न्यूक्लियस which are present in cytoplasm। और सेकेंड पॉइंट इसमें it is provide nutrition to pollen grain। ये दो पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, फिर देख लीजिए इसको। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जनरेटिव सेल्स यानी कि दूसरी वाली सेल्स, ये जो है ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको पहले आप देख लीजिए एक एक करके। दूसरी है जनरेटिव सेल्स। it contain small nucleus and undergo meiosis या meiotic division which are formed to male gamete। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है कि मेल गैमीट का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है, तो जनरेटिव सेल्स के द्वारा होता है, लेकिन कितना होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आपसे जो पेपर में आएगा क्वेश्चन कहेगा कि हाउ मेनी मेल गैमीट आर फाउंड फ्रॉम ईच पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, तो आप बताएंगे 2, यानी 2, 4, 6 ऑप्शन होगा। आपसे कहेगा कि जनरेटिव सेल्स के द्वारा एक कोशिका के द्वारा कितने मेल गैमीट बनते हैं, तो 2 मेल गैमीट बनते हैं, और यही जाकर के आपके फर्टिलाइजेशन में उपयोग होते, पॉलन ट्यूब के द्वारा जाते हैं। अब आए आपका यहाँ पे जर्म। देखिए आप 3 चीजें आपको नहीं भूलना है। पहले कि मेल गैमीट किसके द्वारा बनता है, ये बनाता है मेल गैमीट, कितना बनेगा 2। ये जर्मपोर क्या करता है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब यहाँ से यानी कि आउटग्रोथ कराता है, यहाँ से निकलता है, वेजिटेटिव से पोषण कार्य करता है। इंटाइन किसका बनाता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का। एग्जाइन किसका बनाता है, स्पोरोपालिनिन का। अब पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन यानी जो माइक्रोस्पोर, इसको आप फॉसिल्स के रूप में क्यों रखते हैं या कैसे क्यों रखा जाता है, तो आप बताते हैं कि स्पोरोपालिनिन एक मोस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि रेजिस्टेंट होता है किसी भी एल्कली के प्रभाव, या एसिड हो या बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, इसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको लंबे समय तक आप फॉसिल्स के रूप में, जीवाश्म के रूप में आप रखते हैं। यूज क्या होता है इसका देखेंगे आप। यूज ऑफ पॉलन ग्रेन, कुछ पॉइंट है। देखिए ये क्या होता है कि it use as nutritive substances as pollen tab या सिरप। ये क्या होता है कि एक पोषक प्रदान करने वाला होता है जिसका सिरप या पॉलन टैब के रूप में किया जाता है। और आपसे ये भी पूछा जाता है, और पॉलन ग्रेन क्या होता है, न्यूट्रिटिव होने के कारण क्या करता है, किसी भी व्यक्ति का, जिस खासतौर पे एथलीट जो होते हैं या घोड़े होते हैं या कोई काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। तो आप कहेंगे इट इनहांस परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड हॉर्सेस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जाएगा, बताइए कि एथलीट को पॉलन ग्रेन की टैबलेट या सिरप क्यों नहीं दी जा सकती, तो आप उसका जवाब क्या देंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा देते। कोई जैसे दौड़ लगा रहा है, ओलंपिक में भाग ले रहा है, तो वो चीजें अगर
इसका टैबलेट या इसको खा लेगा टैबलेट के रूप में, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से ये सब क्या होता है, बैन होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें कि लार्जेस्ट पालन ग्रेन, लार्जेस्ट पालन ग्रेन किसका होता है? लार्जेस्ट पालन ग्रेन ये होता है मिराबिलिस जलापा का, मिराबिलिस जलापा। एक इंपॉर्टेंट पौधा होता है जिसकी खोज इसी में हुआ था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो नेक्स्ट चैप्टर में है आपके, कि मिराबिलिस जलापा क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस खोजा गया था इसमें। इसी का नाम 4 o'clock प्लांट होता है, इसी का नाम आपका स्नैपड्रैगन भी है। यानी मिराबिलिस, आपसे पूछा है लार्जेस्ट पालन ग्रेन किसका, तो आपको बताना है आपको मिराबिलिस जलापा में सबसे बड़ा पालन ग्रेन होता है। सबसे लंबा अगर पूछा जाए तो जोस्टेरा है, लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो जोस्टेरा जो एक समुद्री पौधा है। ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है, और कुछ पॉइंट और है, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद वेबिलिटी की बात की जाती है कि पालन ग्रेन को कितने समय तक आप रख सकते हैं, उसका समय क्या आता है, कितने दिन में वो खराब हो जाता है, कितने समय तक वो सही रहता है। तो वेबिलिटी, वेबिलिटी क्या होती है? तो इसमें कुछ नहीं आपको करना है, इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि जितने भी आपके अनाज वाले पौधे हैं, यानी मोनोकाट, यानी इन मोनोकाट ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं जैसे राइस, वीट, इन मोनोकाट पालन ग्रेन वेबिलिटी इज 30 मिनट्स। केवल आधे घंटे इसकी वेबिलिटी रहती है, यानी कि ये सही रहता है, इसके बाद ये खराब हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इन लेगुमिनेसी, यानी लेगुमिनेसी में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे मटर वगैरह, लेगुमिनेसी जैसे आप पी है मटर, रोजेसी, सोलेनेसी, ये सब फैमिली के नाम है। सोलेनेसी में कौन आ जाता है, पोटैटो, चिली, वेबिलिटी ऑफ पालन ग्रेन इज 1 मंथ। जैसा नीट जैसे पेपर में, आप किसी भी पेपर में दे सकता है, ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट इसमें और नोट करना है, जो कि नीट जैसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन ये सब जो बताया गया सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 पॉइंट और आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि पालन ग्रेन बन गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा। पालन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप देख लिए। अब पालन ग्रेन की शेडिंग जो होती है, पालन ग्रेन कब निकलता है एंथर से, ये जानना जरूरी है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे नोट करके जरूर आप लिखिए, ये नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे बोर्ड में भी आता है, ऐसा नहीं कि बोर्ड में नहीं आएगा। तो आप लिखेंगे इन एंजियोस्पर्म पालन ग्रेन, या शेडिंग ऑफ पालन ग्रेन लिख लीजिए, शेडिंग ऑफ पालन ग्रेन takes place at 2 cell stage in angiosperm shading of pollen grain takes place at 2 cell stage in 60%। जो 60% पौधों में क्या होता है कि 2 सेल स्टेज पे होता है, बाकी रिमेनिंग, यानी दूसरा पॉइंट लिखेंगे रिमेनिंग एंजियोस्पर्म, यानी ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 40% शेडिंग ऑफ पालन ग्रेन
takes place at three celled stage। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इन एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन क्या नाम शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस 2 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज, 4 सेल्ड स्टेज या नन ऑफ दी। तो आपको जो एक ऑप्शन अगर चूज करना है तो कौन सा लगाएंगे आप? 2, क्योंकि 60% किस पे होता है? 2 सेल पे होता है दोनों में 30%। अगर दोनों साथ साथ ऑप्शन दिए हों तब आप दोनों लगा दीजिए। अगर अलग अलग ऑप्शन 2, 3, 4, 5 दिया हो या 6 दिया हो तो आपको क्या लगाना है? 2, क्योंकि 60% पौधों में 2 सेल स्टेज पे होता है। 40% पौधों में क्या होता है कि यही जो जनरेटिव सेल्स है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, इसलिए 3 सेल स्टेज आ जाता है। लेकिन खोलो 40% में होता है। तो शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज एंड 3 सेल स्टेज दोनों एंजियोस्पर्म में। लेकिन 60% आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लेते कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस, तो आप 2 सेल लगाएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में साथ साथ दिया कि 2 and 3 बोथ, तो आप दोनों लगा सकते, दोनों में होता है। लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज है 60% किससे होता है? 2 सेल। क्वेश्चन आपको देख करके आंसर इसमें करना है। तो आपसे कोई पूछा कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस, तो 2 सेल स्टेज आंसर लगाना है। अगर क्वेश्चन पूछा कि इन एंजियोस्पर्म शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज एंड तीसरा ऑप्शन दिया 2 and 3 सेल स्टेज, तो 2 and 3 वाला आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन कैसा है वो आपको देखना है। ये सारी चीजें इसके बाहर पॉलन ग्रेन से क्वेश्चन नहीं आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।